नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। आज हम एक नई बुक के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये जो बुक है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कशन के लिए, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ये मेरे दिल के बहुत करीब है और ये आपके अगर कहें कि लाइफ में आपके भी, मेरे तो ये है बिल्कुल, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। उसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा। अगर आप भी इस बुक को प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं या रिलीजियसली इसको फॉलो करते हैं, इसके फंडामेंटल्स को, तो मैं गारंटी देता हूं और आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अब मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ इट्स क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि ये इस बुक को पढ़ के मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिल रहा है और मैं अपनी लाइफ में चेंजेस देख पा रहा हूँ। और ये मुझे 101%, नॉट इवन 100%, मुझे 101% इस चीज़ पे विश्वास है कि अगर मैं इस फंडामेंटल्स को, इस प्रिंसिपल्स को इस बुक में जो दिए गए हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ, तो नो डाउट अबाउट इट कि मैं अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाऊँगा और मैं ये करके रहूँगा। इट्स गोइंग टू हैपन, इट्स आई एम डेड श्योर अबाउट इट। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर पाएँ लोगों के साथ, तो इस चीज़ को अगर आप चाहते हैं तो ये बुक जो है आपके लिए मस्ट टू रीड, मस्ट टू एग्जीक्यूट इन योर लाइफ, मस्ट टू यू कैन से हैव अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ होना चाहिए। और ये बुक जो है इसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। ये जो किताब है कि कैसे आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को जीतें और लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये बुक है और ये लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। और ये इतनी इंस्पिरेशनल बुक है और इसकी ये इंटरनेशनली बेस्ट सेलिंग बुक है और 30 मिलियन कॉपीज़ से ज़्यादा इसकी जो हैं आज तक बिक चुकी हैं। 1937 में ये बुक जो है पब्लिश हुई थी। और मैं बता दूं कि ये जो बुक है इतनी फॉर्मेशनल है, इतनी आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकती है, बट उसके लिए शर्त ये है कि आप विलिंग होनी चाहिए, आपके में विल पावर होनी चाहिए, आप में ये डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि आपने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। तो आपको कोई भी ज़िंदगी में आपको यू कैन से आपको कोई भी इस चीज़ से आपको अवॉइड नहीं कर सकता, आपको पीछे नहीं कर सकता कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म ना कर पाएँ। और ये बुक जो है आपको हर वो टूल देती है, आपको हर वो मेथड आइडिया देती है कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। और इस बुक में खासियत ये है कि ऑथर ने अपने लाइफ में जो उन्होंने स्टडीज़ की, एक्सपेरिमेंट्स की, अपनी जो अलग अलग जो उन्होंने लर्निंग्स ली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या ऑल ओवर अपनी लाइफ में, जो अलग अलग लोगों को इंटरव्यू करके, अपने जो लाइब्रेरीज़ के जो न्यूज़पेपर से, ऑल ओवर अपने एनवायरनमेंट में से जो जितना भी वो सक इन कर सकते थे नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, उनको जो है एक्सट्रैक्ट करके इस बुक में दिया है और हमें ये पेश किया है हमारे वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, कि लोग जो हैं इस चीज़ को सीखें कि कैसे हम अपनी लाइफ को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम इस बुक को सिर्फ और सिर्फ इसकी मैं प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन को लूँगा और फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड जो है इस बुक के हम जो हैं चैप्टर वाइज या इसके सेक्शन वाइज इसको डिस्कशन के लिए स्टार्ट करेंगे। तो इसके प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन में ऑथर बेसिकली क्या कहते हैं कि ये बुक जो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बुक जो है 1937 में जो है इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च हुआ था और ये 5000 के करीब इसकी जो है कॉपीज़ ऑथर ने और पब्लिशर्स ने निकाली थी, ये एक्सपेक्टेशन करके ये इट्स मोर देन सफिशिएंट। बट विद इन यू कैन से ओवरनाइट ये इतनी सक्सेसफुल हुई कि इसकी इतनी डिमांड हो गई कि पब्लिशर को इसकी जो डिमांड है वो पूरी करनी मुश्किल हो गई और मतलब इट्स सोल्ड जस्ट लाइक यू कैन से हॉट केक। तो और इसमें सबसे बड़ी यहाँ पे बात बताते हैं कि इसकी जो
बेस्ट सेलिंग होने का या रातों रात इसकी ओवर यू कैन से सेंसेशनल बेस्ट सेलर होने का कारण ये था इसकी प्रैक्टिकल होने का और इसके जो रिज़ल्ट आने का जो एक 100% जो श्योर शॉट टू विक्ट्री या श्योर शॉट टू जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं वो आपको मिलते हैं। ये इसका सबसे बड़ा इसका कारण था, इसकी इफ़ेक्टिवनेस इसका कारण था इसकी सक्सेस होने का। और यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि एक सेइंग है, एक कहावत है, कहते आप $1 मिलियन ईज़िली कमा सकते हैं लेकिन एक कहावत इंग्लिश में पैदा करना या बना पाना वो मुश्किल होता है। सो इसी तरीके से ये जो इस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये जो है बुक का नाम जो है ऑथर ने ये कैसे इसको इवॉल्व किया, कैसे इसको डेवलप किया, यहाँ पे ऑथर ने बताया। और इस बुक को ऑथर ने टाइम टू टाइम जो है इसको रिव्यू करते रहते थे, इसको इवॉल्व करते रहते थे अपने एक्सपीरियंस के साथ, जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता था। और उनकी 1955 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनकी जो वाइफ हैं ड्रॉथी कार्नेगी, उन्होंने इसका जिम्मेवारी ली, ये अपने कंधों पे उसका भार लिया, उसको इवॉल्व करने का, उसको इम्प्रूव करने का टाइम टू टाइम। और आज की डेट में भी जो है इसका एडिशन जो है इम्प्रूव्ड हमें मिलते रहते हैं विद एडिशनल नॉलेज, विद एडिशनल एग्जांपल्स एंड ऑल दैट। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताते हैं ऑथर कि ये बुक जो है कैसे लिखी गई और उसके पीछे लिखने का कारण क्या था। कहते हैं कि 20th सेंचुरी में पहले जो 20-25 साल थे उसमें बड़ी अमेरिका की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारी बुक्स लिखी। उसमें से क्या था कि आउट ऑफ एवरी 8th बुक 7 बुक्स ऐसी थी आउट ऑफ 8th के 7 बुक जो थी फ्लॉप हो जाती थी, जिनका कोई मतलब यू कैन से मार्केट में उनका कोई ख़रीदने वाला नहीं होता था। इतना मतलब सो कॉल्ड जो मार्केट थी बुक्स की वो इतनी गिर चुकी थी या इतनी बुरे हालात थे मार्केट के बुक्स की। और इसके साथ साथ क्या था, और ये जो ऑथर हैं 1912 में ये प्रोग्राम कंडक्ट करते थे, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम देते थे लोगों को, डेल कार्नेगी मैच्योर एडल्ट्स को, मेल्स फीमेल्स को, किस चीज़ के लिए, इंटरव्यूज़ को कैसे फेस करना है, इंटरव्यू में कैसे जाना है, कैसे सवालों के जवाब देने हैं, कैसे आपके बोलने का स्टाइल होना चाहिए एंड ऑल दैट। ये सारा इस चीज़ की वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते थे, फेस कैसे करना है। लेकिन इनके साथ साथ फिर उन्होंने देखा कि लोगों की और भी एक डिमांड या एक और बड़ी रिक्वायरमेंट बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, लोगों की एक एक्सपेक्टेशन है जो कि वो नोट कर पा रहे थे कि वो रिक्वायरमेंट क्या उनके सामने आ रही थी नज़र के लोग ये चाहते थे कि हमारे को ये स्किल कहीं से सीख जाएं हम, कि लोगों के साथ हमने कैसे डील करना है, हम लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर पाएँ, हम लोगों के साथ कैसे घुल मिल सकते हैं या उनके साथ कैसे अपने रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक टॉपिक ऐसा था या ये एक ऐसा यू कैन से मुद्दा था जो कि सामने आ रहा था उतर के कि इसके बारे में लोगों को कोई मटेरियल चाहिए, कुछ उनको ट्रेनिंग चाहिए जो कि नहीं मिल पा रही। तो इसमें ये ऑथर ने देखा कि ये जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को ये बड़ी जब भी दूसरों के साथ रिलेशन इम्प्रूव करने हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी है, तो वो बड़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं या वो बड़ा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, वो मतलब इस पब्लिक इंटरेक्शन को, जो पब्लिक डीलिंग को जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज मानते थे और वो थी भी चैलेंज। तो इसमें ऑथर ने एक बात नोट की, कहते जितने भी सक्सेसफुल या जितने भी लोगों को वो नोट करते थे, ऑब्ज़र्व करते थे, सक्सेसफुल आदमी की बात करते हैं कि उसकी सक्सेस के पीछे ज़्यादातर क्या होता था कि उसकी जो प्रैक्टिकल या उसकी जो कैन से एजुकेशनल नॉलेज या टेक्निकल स्किल्स हैं वो 15% उसकी सक्सेस में उसके रिस्पॉन्सिबल होते थे। 85% उसकी सक्सेस के पीछे उसके जो पब्लिक स्किल्स हैं, पब्लिक डीलिंग स्किल्स हैं या पब्लिक रिलेशन स्किल्स हैं कि पब्लिक्स को यू कैन से दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, दूसरों के साथ कैसे डील करना है, वो सबसे ज़्यादा उसमें 85% उसका रोल होता था। तो ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग थी जो कि ऑथर ने नोट की कि 15% ओनली जो है टेक्निकल स्किल्स काम आते हैं, 85% जो हैं ह्यूमन रिलेशंस जो हैं या यू कैन से हाउ टू डील विद अदर्स वो जो है वो काम आता है।
तो यहाँ से फिर एक इन्होंने देखा कि लेकिन इसके साथ साथ ये बात सामने आई कि ये ऑथर थे एक फिलाडेल्फिया में अमेरिका में इंजीनियरिंग क्लब में, ये वहाँ पे भी ये ट्रेनिंग देते थे इंजीनियर्स को इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल पहले बताया। तो वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि वो इंजीनियर्स जो थे हायर पोजीशन पे जो जाते थे उनमें क्या खासियत थी। उनमें भी खासियत बाकी इंजीनियरों से यही थी कि वो इंजीनियर जिनमें एक कहने लीडरशिप का ट्रेड था कि दूसरों को लीड कर पाना, दूसरों लोगों से काम करवा पाना, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाना लोगों को, और लीडरशिप ट्रेड्स हो पाना, मतलब ये जो ट्रेड्स, ये जो एक करेक्टरिस्टिक्स थे लोगों में, दूसरों में एंथुसियाज्म पैदा कर पाना, ये ट्रेड्स जो हैं दूसरों से कंपेरेटिवली इंजीनियर से जिनमें ये ट्रेड्स ज़्यादा होते थे, वो यू कैन से मैनेजमेंट हायरार्की में वो आगे ज़्यादा जाते थे या वो जाते थे। तो ये एक बड़ा डिफरेंस उन्होंने देखा एज़ कम्पेयर टू अदर इंजीनियर्स जो कि नॉर्मली रूटीन में इतना ग्रो नहीं कर पाते थे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। और यहाँ पे एक बिजनेसमैन हुए हैं जॉन रॉकफेलर, उनकी भी एक एग्जांपल बताई है। वो कहते होते थे कि ये जो है अपना जो ह्यूमन डीलिंग की जो एबिलिटी है, ह्यूमन रिलेशन को डेवलप करने की एबिलिटी है, इट्स जस्ट लाइक ए कॉमोडिटी, जिसको कहते हैं आप शुगर या कॉफ़ी की तरह ख़रीद बेच सकते हैं। और कहते हैं मैं ये जो जिस इंसान के पास ये एबिलिटी होगी कि ह्यूमन रिलेशन को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या उसको पॉजिटिवली उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिसके पास ये एबिलिटी होगी, कहते हैं मैं उसको आई विल ऑफर हिम द ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़, आई विल ऑफर मच मोर हायर पे या हायर सैलरी एज़ कम्पेयर टू अदर्स, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी वो वैल्यू बताना चाहते हैं कि जिसके पास ये स्किल है तो वो ऑटोमेटिकली वो दूसरों से हट के उसकी एक अलग ही मार्केट वैल्यू होगी। और इसमें यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि शिकागो में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और YMCA स्कूल था, उन्होंने एक सर्वे किया था। दैट वाज उस सर्वे में क्या था, उस वक्त $25,000 लगे थे उस सर्वे में, और 2 साल वो सर्वे हुआ था। 2 साल के सर्वे में के बाद क्या निकला रिज़ल्ट, उसमें रिज़ल्ट ये निकला कि जो लोगों की चाहत है, वो लोग क्या चाहते हैं, सर्वे ये था कि लोगों की जो डे इन डे आउट की वो चाहते क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस पर सर्वे था। तो फाइंडिंग्स ये निकली कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है, लोग चाहते हैं कि उनकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव हो पाए, या वो रिगार्डिंग अपनी हेल्थ के जो हैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थे या अवेयरनेस चाहते थे। पहला पॉइंट ये था। और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि लोग चाहते थे कि कैसे हम दूसरों के साथ अपना रिलेशन इम्प्रूव करें, या कैसे दूसरों के साथ अपनी डीलिंग इम्प्रूव कर सकें, और लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे हम बढ़ा सकें। तो ये सेकंड जो था, जो मुद्दा था या सेकंड पॉइंट जो था, ये पब्लिक डीलिंग, पब्लिक रिलेशंस के साथ था। तो यहाँ से फिर ऑथर को ये जो जितने भी थिंक टैंक थे, ये यू कैन से सारे ये जो यूनिवर्सिटीज़ के या जितने ये फिलोसफर्स थे, थिंक टैंक्स थे, इनमें के दिमाग में फिर ये बात आई कि ये पब्लिक डीलिंग के रिगार्डिंग कुछ हमारे पास कहीं पे कोई इसका कोई स्टडी मटेरियल है, या कुछ ऐसा हमारे पास रिटन में कुछ मटेरियल है कि हम अपने स्टूडेंट्स को दे पाएँ, या किसी के लिए अगर ज़रूरत हो वो उसको पढ़ पाए, उसको नोट करके उसको फॉलो करके अपनी लाइफ को सुधार सके। तो पता चला कि इसके रिगार्डिंग कहीं पे भी कोई मटेरियल नहीं है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वहाँ से ऑथर ने फिर इस चीज़ को ये नोट किया कि यहाँ से ऑथर ने एक इनिशिएटिव लिया कि इसको मैं काम करता हूँ इसके ऊपर। फिर इसके लिए क्या किया ऑथर ने, डेल कार्नेगी ने, इसने लाइब्रेरीज़ में जाके मटेरियल्स को स्टडी करना शुरू किया, बायोग्राफीज़ को पढ़ना शुरू किया, और यहाँ तक के जो अलग अलग फील्ड्स थे, जैसे बिजनेस के टाइकून्स, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज़ के जो बड़े बड़े लोग थे, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे और उस समय के, तो उन सबको जो है न्यूज़पेपर थे, चैनल्स थे, और जितना भी मैगज़ीन आर्टिकल्स थे, इन सभी को उसने स्टडी किया, उनको फाइंड आउट किया, फ़िल्टर आउट किया, और उनका जो निचोड़ निकाला सभी को स्टडी करके। और उसके बाद ये जो है एक शॉर्ट टॉक
जिसको एक छोटी सी एक यू कैन से आपस में एक विचार टांद्रा करने के लिए, यू कैन से एक आपस में डिस्कस करने के लिए एक सेल्फ टॉक बनाई, छोटी सी शॉर्ट टॉक बनाई, जिसको नाम दिया उसने हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स। तो ये जब बनाई तो धीरे धीरे ये इवॉल्व हुई और अल्टीमेटली इसने बुक का फॉर्म लिया, और ये बुक का फॉर्म लिया और बुक की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये ऑथर हमें देते हैं इसको, इसका जो बुक का नाम है अल्टीमेटली हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और ऑथर बताते हैं कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बुक है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कोई थ्योरी है या कोई गैस वर्क है। इट्स अ टोटली प्रैक्टिकल बुक, और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं अगर हम उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में तो 101%, नॉट इवन 100%, 101% श्योर हैं, आपको गारंटी देते हैं, कहते हैं आपको रिजल्ट इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। और मेरी खुद की पर्सनल फीलिंग है, गट फीलिंग है, और मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ अपनी लाइफ में कि ये अगर मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ और करूँगा तो इसके रिज़ल्ट आएंगे ही आएंगे। तो आप अगर ये अपनी लाइफ में इसको इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपने ह्यूमन रिलेशंस इम्प्रूव करना चाहते हैं, दूसरों के साथ डीलिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी यू कैन से जॉब में, आप इम्प्रूवमेंट इन एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए मस्ट है। दी यू कैन से इट्स द utmost required book to be read and understood and execute। तो इसमें फाइनली ऑथर जो हैं बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे टेस्टिमोनीज देते हैं, एग्जांपल्स शेयर करते हैं हमारे साथ ऑथर कि किस तरह से लोगों ने अपनी लाइफ जो हैं ट्रांसफॉर्म की। इस जो फंडामेंटल्स ऑथर ने यहाँ पे हमारे साथ शेयर किए हैं इस बुक में, और अपनी लाइफ को किस तरह से उन्होंने ड्रास्टिकली यू टर्न लिए उनकी लाइफ में और इम्प्रूव की, और ऑथर का वो धन्यवाद करते रहे टाइम टू टाइम। बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं, वो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे हम बुक को डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर में या हर एक प्रिंसिपल में। और इस बुक को स्टार्ट करने से पहले, इस बुक को डिस्कशन करने से पहले ऑथर में सजेस्ट करते हैं 9 गोल्डन प्रिंसिपल्स कि अगर इस बुक का हम आउटकम चाहते हैं, हम बस बेस्ट आउटकम लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका जो हम बिल्कुल इसकी बेस्ट आउट ऑफ इट लें या हमें मिले, तो उसके लिए ऑथर हमें 9 प्रिंसिपल्स, गोल्डन प्रिंसिपल्स हमें सुजेस्ट करते हैं कि हमें वो फॉलो करने चाहिए। वो क्या हैं? वो पहला है कि हमें एक डीप ड्राइविंग डिज़ायर, एक बहुत यू कैन से बर्निंग डिज़ायर हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हमने इम्प्रूव करना है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू रिलेशंस विद अदर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो है, हमने हर एक चैप्टर को जो है 2-3 बार कम से कम पढ़ना है, रीड करना है, रीड करना है और रीलर्न करना है। थर्ड इज़ कि जब भी हम कुछ चैप्टर को पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हमने स्टॉप करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि कहना क्या चाहता है इसमें, और उसको हम कैसे कब कहाँ अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। फोर्थ पॉइंट इज़, हमने जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं हर एक चैप्टर में, हर एक कॉलम में या हर एक फ्रेज़ में, तो हमने उसको नोट करना है, उसको अंडरलाइन करना है और उसको स्ट्राइक करना है उसको, ताकि जब भी हमें उसको दोबारा बुक को पढ़ें या उसको रिवाइज़ करें तो वो हमें पता चले कि ये इसके मेन क्रक्स हैं। फिफ्थ वन इज़ रिव्यू दिस बुक एवरी मंथ। इस बुक को कहते हैं आप पढ़ने के बाद, इसको बुक को ऐसा नहीं है एक बार 2 बार पढ़ के छोड़ देना, आपने इस बुक को हर मंथ जो है इसको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने का पर्पज़ ये है कि ये जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो जाएंगे इसके जो फंडामेंटल्स हैं, और जितना ज़्यादा ये आपके माइंड में एम्बेड होंगे ये प्रिंसिपल्स, तो ये ऑटो मोड में चले जाएंगे और आपका जो है सबकॉन्शियस जो है आपको का उसी तरीके से प्रोग्राम हो जाएगा और आपके लाइफ जो है उसी हिसाब से इम्प्रूव हो जाएंगी। क्योंकि अल्टीमेटली जो हम आपका ये सबकॉन्शियस माइंड है जो जिसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करना, अगर हम अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, तो हमें अपनी लाइफ की जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है उसको हमें इम्प्रूव करना होगा, उसको ठीक करना होगा। और वो ठीक करने का जो तरीका है, जो प्रिंसिपल है, जो गाइडेंस है,
वो यहाँ पे ऑथर ने हमारे साथ सारे शेयर किए हैं। तो हमारा जो ड्यूटी है, जो हमारा यू कैन से हमारे एंड पे जो करने वाला काम जो वो ये है कि हमने इनको प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना है, अब्जॉर्ब करना है और अपने आप में लेना है और उनको अपने माइंड को जो है उसको बार बार जो है यू कैन से बम्बार्ड करते रहना है, उसमें ये फीड इन करते रहना है ताकि वो जो है परमानेंटली उसमें इम्प्रिंट हो जाए। सिक्स्थ गोल्डन रूल इज़ कि ये जो प्रिंसिपल जो हैं, जब भी हमें लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटी आती है, जब भी हमारे कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि हमारा कौन सा प्रिंसिपल वहाँ पे लग सकता है, कौन सा भी जो प्रिंसिपल इस बुक में शेयर करेंगे, जहाँ भी कहीं पे भी हमारी लाइफ में कभी भी कोई ऐसा सिनेरियो बनता है तो हमें वो प्रिंसिपल लगाना है, उसको यूज़ करना है, उस प्रिंसिपल को उसमें फिट इन करना है और देखना है कि उसके रिज़ल्ट किस तरीके से आते हैं। सेवन्थ रूल इज़ कि हमने एक तरह से एक गेम बनानी है, एक लाइटली एक अपने आप में एक गेम इन द सेंस कि हमने अपने घर में किसी मेंबर को या किसी फ्रेंड को एक दो को ड्यूटी लगानी है। वो ड्यूटी इन द सेंस का उसके पीछे पर्पज़ क्या है, ड्यूटी क्या लगानी है कि जब भी आप कभी रूल को वायलेट करेंगे, जो रूल इसमें हमने दिए हैं या इसमें शेयर किए हुए हैं, जब भी किसी रूल को हम वायलेट करने की कोशिश करेंगे या करेंगे तो वो हमें पॉइंट आउट करेंगे। वो पॉइंट आउट करेंगे, उसका पर्पज़ ये होगा कि वो पॉइंट आउट करेंगे तो हम अपना जो है बैक ट्रैक, अपनी गाड़ी जो है अपने सो कॉल्ड जो गाड़ी डी रेल हो रही होगी तो उसको हम जो है दोबारा पटड़ी पे लाएंगे ताकि वो हम उसको वायलेट ना करें उस रूल को, और जो हैं बराबर उस रूल को फॉलो करें। तो ये उसके लिए उस XYZ की जो है हमने ड्यूटी लगानी है और उसके बाद उनको रिवार्ड देना है कि रिवार्ड देने का पर्पज़ ये होगा कि वो भी हमें उस चीज़ के लिए पॉइंट आउट करेगा और हमें मोटिवेट करेगा कि हम जो हैं उस चीज़ के लिए सुधरें या हम गलत रास्ते पे ना जाएं। एट्थ गोल्डन रूल इज़ के हमने हर एक हफ्ते में वीकेंड पे हमने अपनी जो है प्रोग्रेस जो है वो देखनी है कि हम कितना हम इम्प्रूव कर रहे हैं या हमारी क्या हमारे कहाँ कहाँ गलतियाँ की हमने पूरा वीक, और कहाँ कहाँ हमने इम्प्रूव किया या कहाँ किस किस एरिया में हम इम्प्रूव कर रहे हैं, किस किस एरिया में हमें जो है इम्प्रूव नहीं किए हैं या कहाँ हाँ शॉर्ट कमिंग्स रह रही हैं, किस एरिया में हमें इम्प्रूव और करना है। तो ये अपना टोटल सेल्फ एनालिसिस करना है वीकेंड पे, वीकली ये हमने प्रैक्टिस करनी है। और लास्टली नाइन्थ प्रिंसिपल इज़ कि हमने इस बुक के साथ हमने एक नोटबुक रखनी है। वो नोटबुक में क्या करना है, हमने अपने नोट डाउन करना है कि हमने अपने कब और कहाँ और कैसे हमने ये इस बुक के जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो हमने लगाए, अप्लाई किए और उसमें हम सक्सेसफुल हुए, ताकि वो जो एक जहाँ पर हम ये सब कुछ करेंगे, नोट डाउन करेंगे कब कब हमने अपने प्रिंसिपल को अप्लाई किया और हम उसमें विक्ट्री हासिल की या वो हम उसको अप्लाई करके जो है हम जो चाहते थे वो हमें मिला, तो ये आपके लिए एक मोरल बूस्टर होगा। यो हमारे यू कैन से इट विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस इन द प्रिंसिपल्स। तो ये जो 9 प्रिंसिपल्स जो हैं जब हम फॉलो करेंगे, ऑथर कहते हैं, तो इट्स नो वे आउट के ये हो नहीं सकता कि आप जो हैं अपनी लाइफ में अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने में फेल हों या वो इम्प्रूव आपके जो है रिलेशन ना हो, ये हो नहीं सकता। 101% श्योर है कि आपके जो रिलेशंस हैं, चाहे वो फैमिली में हैं, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हैं, चाहे वो आपके यू कैन से फ्रेंड सर्कल में हैं या आपके कोलीग्स के साथ हैं, इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ जो आपके हैं रिलेशंस जो हैं आपके सुधरेंगे, इम्प्रूव होंगे और उसका बेनिफिट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि ये जो हम बीइंग ए सोशल एनिमल, हमारे जो सो कॉल्ड हमारी लाइफ में जो है जितना भी सब कुछ हम विक्ट्री जिसको कहें या हम अपनी जीत कहें लाइफ में, वो सारा कुछ डिपेंड करती है कि हमारी जो हाउ वी डील विद द पीपल, हाउ वी इंटरेक्ट विद द पीपल, और हमारी जो इंटरेक्शन है जितनी ही बढ़िया होगी, जितनी हमारी वो इम्प्रूव होगी, तो हमारी सक्सेस जो है उतनी ही श्योर है। तो इस तरीके से ये जो बुक है, ये प्रीफेस या इसका इंट्रोडक्शन इसमें ऑथर ने हमें ये क्लियर किया है, और नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड जो है हम इस बुक को है स्टडी करेंगे, इसको डिस्कशन के लिए स्टार्ट करेंगे। इस बुक के बेसिकली 4 सेक्शंस हैं। 4 सेक्शन में पहला सेक्शन जो है फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, के लोगों को कैसे हैंडल करना है, उनकी टेक्निक्स को डिस्कस किया है ऑथर में। दूसरे जो इस पर सेक्शन है उसमें 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू,
6 ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं ऑथर ने, समझाए हैं हमें कि कैसे इनको प्रिंसिपल्स को फॉलो करके लोग आपको पसंद करें, क्या आप ऐसी चीज़ें करें, क्या ऐसे प्रिंसिपल्स कर वो फॉलो करें कि लोग आपको पसंद करना शुरू कर दें, वो डिस्कस किया है। थर्ड वन इज़ विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, कि लोगों को आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग, आप अपनी आपका जो थॉट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली लोगों को कैसे ढाल लें, या लोगों को अपने को यू कैन से कैसे इन्फ्लुएंस करें कि लोग आप अपनी बात उनको मनवा सकें, उनको अपनी बात आगे रख के उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। तो ये यहाँ पे बताया है। फोर्थ वन इज़ बी ए लीडर, कि आप कैसे लीडर बन सकते हैं और कैसे लोगों को आप लीड कर सकते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लाइफ में, प्रोफेशनली एज वेल एज कहते हैं आप इन एनी वॉक ऑफ योर लाइफ, कैसे आप एक लीडरशिप ट्रेट डेवलप कर सकते हैं। तो ये है सारा आज का डिस्कशन, और नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड वी विल डिस्कस दिस सेक्शंस इन डिटेल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फर्स्ट इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ कि एक बेस सेट हो गया है या प्लेटफॉर्म सेट हो गया है इस बुक के डिस्कशन के लिए, और नेक्स्ट वीडियो से हम जो है स्टार्ट कर देंगे डिस्कशन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया मुझे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।